मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने फिर यात्रा का मन बनाया है। इस बार नए साल में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा का आगाज होगा, जो 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। इस वक्त कांग्रेस चिंतन और मंथन के दौर में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस है। लिहाजा इसके पहले न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस न केवल जनता की नब्ज टटोलेगी, बल्कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने पर उसका सारा फोकस रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से यात्रा का आगाज होगा। भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। महिलाओं और युवाओं से संवाद किया जाएगा। नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की यात्रा करेंगे। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी जाएंगे और 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें, इस साल मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है सरकार। लिहाजा मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने के पीछे कांग्रेस का मकसद अपने सियासी हित साधना है। बता दें कि इसी साल मई महीने में हिंसक घटनाओं और जातीय टकराव के कारण मणिपुर लगातार सुर्खियों में रहा था। संवेदनशील हालात को देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर दौरा करना पड़ा था। कुकी और मैतेई समुदाय के टकराव और हिंसा के दौरान महिलाओं की नग्न परेड जैसी शर्मनाक घटनाएं भी सामने आई थी। इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ था। लिहाजा यात्रा के दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये भी तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे और राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसकी एक शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रा निकालने मात्र से कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएगी? क्योंकि ऊपर से एकजुटता दिखाने की कांग्रेस लाख कोशिश करे, लेकिन आपसी गुटबाजी उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में ये गुटबाजी कई बार सामने आई है। भारत जोड़ो यात्रा भी इससे अछूती नहीं रही थी। जरूरत कांग्रेस को है आंतरिक परिवर्तन की, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। यहाँ तमाम क्षत्रपों को दरकिनार कर मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा हाथों में सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे नेता जो अवसर की तलाश में कांग्रेस से जुड़े और हार के बाद कांग्रेस से किनारा कर लिया। लिहाजा कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि देश को बदलाव की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उसके लिए बदलाव जरूरी हो गया है। बहरहाल कांग्रेस की अपनी रीति नीति और परिपाटी है, लेकिन फिलवक्त मौका आम चुनाव का है जो अनकरीब है। ऐसे में मणिपुर से मुंबई तक अपना सियासी सेतु बनाने में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, पता चल जाएगा।